हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडर्न एरा में लिटरेचर और सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हुए थे उनको डिस्कस करेंगे, जो स्पेशली यूपीएचएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएचएससी के सिलेबस में एक यूनिट है जिसमें लिटरेचर एंड सोसाइटी इन डिफरेंट एराज, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस जो मॉडर्न एरा था, इसमें जो मेजर डेवलपमेंट हुए थे लिटरेचर और एज ए सोसाइटी इन इंग्लैंड, उनको वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर इन दिस वीडियो। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। You know that in this era there was वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से 1918 तक पहला युद्ध हुआ था, और दूसरा 39 से 45 तक। तो इस एरा में, मॉडर्न एरा में, जो स्पेन होता है ऑलमोस्ट फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी टू फिफ्थ लेट फिफ्टीज़, ठीक है, 50-55 साल का ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको मॉडर्न एरा माना जाता है। तो इसमें दो वॉर देखे लोगों ने, जिसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड। सो इन दीज टू वर्ल्ड वार्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूरोप डाइड। तो वहाँ से यू कैन सी दैट चारों तरफ हैवॉक डिसेस्टर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिली। सो इट इम्पैक्टेड द मेंटलिटी ऑफ पीपल। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है मॉडर्न एरा में, एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद। बहुत सारे राइटर जैसे अल्बर्ट कामू वगैरह, जीन पॉल सार्ट्रे वगैरह, इन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म पे डिस्कशन किया कि इंसान का अस्तित्व ही क्या है। कोई भी इधर से उधर बम डाल देता है, लोग मारे जाते हैं। पॉलिटिकल लोग, जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व जो लोग होते हैं, उनकी इच्छाओं पे हम जीवित हैं। तो उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किए, राइटिंग्स हुई, काफ़ी काफ़ी लंबे डिस्कशंस हुए। तो एग्जिस्टेंशलिज्म पे काफ़ी बात हुई, जिसमें अल्बर्ट कामू एक टॉप मोस्ट नाम है। जीन पॉल सार्त्रे ने भी काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश की। इसके अलावा काफ़ी और राइटर्स थे जिन्होंने इस एरा में एग्जिस्टेंशलिज्म पे लिखा था। सो यू कैन रीड दैम एज वेल। इसके अलावा जब किसी भी एरा में इतनी बड़ी तबाही हो जाती है कि वर्ल्ड वार हों, युद्ध हों, लगातार लोगों की डेथ हो, तो वहाँ एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो एग्जिस्टेंशलिज्म पे बात होने के बाद यहाँ एक और जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, वो मिलता है कि इस एरा में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप्ड हुआ था। जैसे जेम्स जॉइस, वर्जीनिया वुल्फ वगैरह के नॉवेल्स में हमको देखने को मिलता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन राइटर्स के नॉवल में देखने को मिलता है। ये क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इमोशंस और थॉट को, जो एक प्रोटैगनिस्ट के माइंड में, एक करेक्टर के माइंड में चलते हैं, उनको जब राइटर कंटिन्यूसली डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो इसका डेवलपमेंट काफ़ी हुआ था, नॉवल काफ़ी डेवलप फॉर्म में यहाँ लिखे जाने लगे थे। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया था, ठीक है, वैश्वीकरण। इससे पहले जैसे वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ को मतलब कंट्रीज़ फ्री होने लगे थे। तो यहाँ कॉलोनियल लिटरेचर भी स्टार्ट हो चुका था। जो कंट्री जैसे पहले कॉलोनी था इंग्लैंड की, वो फ्री होता था, या अगर वो कॉलोनी था भी, तब भी वहाँ के राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया था। जैसे अफ्रीकन कंटिनेंट हो या इंडियन कंटिनेंट, तो यहाँ के राइटर्स ने लिखना शुरू कर दिया था। सो वी सी द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल और कॉलोनियल लिटरेचर इन मॉडर्न एरा। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट हुआ था। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, जब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो उससे मल्टीकल्चरिज्म डेवलप हुआ। बहुत सारे, जैसे पॉप कल्चर हो गया, बहुत सारे कंट्रीज़ की कल्चर आपस में एक दूसरे से मिली, ठीक है। इसके अलावा एब्सर्डिज्म इस एरा में काफ़ी डेवलप हुआ था। सैमुअल बेकेट और फ्रांज काफ्का के नाम या उनके वर्क्स आपने डेफिनेटली पढ़े होंगे। तो एब्सर्डिज्म मतलब जो क्वेश्चन करता है कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, सभी चीज़ें फालतू की हैं, ठीक है। तो एब्सर्डिज्म काफ़ी डेवलप हुआ। इसमें फॉर्म ऑफ प्ले, जिसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो इस एरा में हो रहा था वो सब फालतू का था, उसका कोई मतलब नहीं था। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड ने इस तरह की मेंटेलिटी क्रिएट कर दी थी कि ये सब चीज़ें फालतू की, इनका एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो एब्सर्डिज्म के थ्रू राइटर्स ने इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट करने की कोशिश की, ताकि पॉलिटिक्स उससे कुछ समझ या सीख ले सके। तो ये एरा में इस तरह के डेवलपमेंट भी हुए थे। तो मेजर डेवलपमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी यूपीएचएससी के रिलेटेड यूनिट फर्स्ट से और बाकी यूनिट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यूपीएचएससी और बाकी इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो पाने के लिए।